हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के दो बेसिस होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक होता है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कहते हैं इट इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश रिसीव्ड और पेड। तो इस सिस्टम में क्या होता है, इस मेथड में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, मतलब जो जहाँ कैश रिसीव हुआ है या कैश पे हुआ है। और जितनी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है उनको नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, टोटली इग्नोर किया जाता है। इसका मतलब रेवेन्यू को, इनकम को हम तब इनकम मानेंगे जब एक्चुअल में कैश हमारा रिसीव हुआ है, और एक्सपेंसेस को तभी एक्सपेंसेस मानेंगे जब कैश पे हुआ है, मतलब एक्चुअल में कैश आया या गया है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहली एडवांटेज क्या है, ये बहुत सिंपल मेथड है। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सारी एडजस्टमेंट को नहीं कंसीडर किया जाता है। अब देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं कि जो खर्चा तो हो चुका है लेकिन पे नहीं किया है, और अगर पे नहीं किया है इसका मतलब कैश पेड नहीं है, तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा। अब प्रीपेड एक्सपेंस है, हालांकि ये एक्सपेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आने वाले साल से रिलेटेड है, लेकिन हम इसको लेके चलेंगे, क्यों? हमने कैश पे किया है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मींस कि इनकम अर्न हो चुकी है, सिर्फ रिसीव नहीं हुई है। अगर रिसीव नहीं हुई है तो हम इसको नहीं लेंगे इस मेथड में। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हालांकि ये लाइबिलिटी है, लेकिन क्योंकि ये रिसीव हो चुका है कैश, तो इस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। अब आ गया मोर ऑब्जेक्टिव। देखो, बहुत ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है क्योंकि इसमें एस्टिमेशन जो है, बहुत कम एस्टिमेशन रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि बेसिकली देखना क्या है, कैश आया या गया। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा सुटेबल किन एंटरप्राइजेस के लिए, जहां पे मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन होती है वो कैश बेसिस पे होती है, क्रेडिट पे नहीं होती है। ठीक है। जैसे स्मॉल ग्रोसरी शॉप हो गया, मेडिकल क्लिनिक हो गया। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इट डज नॉट गिव ट्रू प्रॉफिट और लॉस एट इट इग्नोर एडजस्टमेंट। देखो, एडजस्टमेंट्स के बिना बिना ये देखे कि ये खर्चा अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है या नहीं है, या इनकम रिलेटेड है या नहीं है, हम करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता लगा सकते। और इसमें, इस मेथड में इन एडजस्टमेंट्स को इग्नोर किया जाता है, तो हमें सही प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चलता है। और सेकेंड आ गया, ये मैचिंग प्रिंसिपल को टोटल इग्नोर करता है, जहां पे बेनिफिट्स जो है एक्सपेंसेस के इक्वल होते हैं, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट आ गया हमारा नो डिफरेंस बिटवीन। देखो, इसमें कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब देखो, कैपिटल आइटम्स जो होते हैं वो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, लेकिन रेवेन्यू आइटम्स हम कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है। जैसे सपोज कर लो, मशीन अगर परचेज की है, तो मशीन इज अ बिग अमाउंट और वो कैपिटल आइटम है, उसको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा ऐसा मशीन। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि जब मशीन परचेज की है तो कैश हमने पे किया है, तो इसको एज अ कैश पेमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और इससे क्या होता है कि जो प्रॉफिट में जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं बनी रहती है। कई किसी किसी साल तो अगर हमने बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, कोई जैसे मशीन परचेज की है, तो उस साल तो ऐसा शो होगा कि इस साल बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है। ठीक है। और जिस साल हमने ऐसा कुछ कैपिटल आइटम नहीं परचेज किया, नहीं सेल किया, तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में इतना बड़ा खर्चा नहीं आएगा या इतनी बड़ी इनकम नहीं आएगी। ठीक है। तो इससे कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, क्योंकि इसमें डिफरेंस कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में कोई डिफरेंस नहीं देखा जाता है। अब हम देखते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो देखो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-22 को राहुल हैड कैश सेल, देखो उसने गुड सेल किया और कैश रिसीव किया 5,20,000, और उसने क्रेडिट सेल भी की है, मतलब उधार पे भी चीजें बेची हैं, गुड्स को बेचा है। और कितना क्रेडिट सेल है? 2,10,000। और उसके जो खर्चे हैं वो हुए हैं 3,60,000 के, जिसमें से, मतलब 3,60,000 में से 50,000 इज स्टिल टू बी पेड, अभी पे करना है, नहीं पे नहीं किया है। और इनकम हमने फाइंड करनी है, वो भी कौन से बेसिस से? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमें पता है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग कैश रिसीव्ड और कैश पेड को कंसीडर करते हैं, बाकी और कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हम यहाँ नहीं लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, और रेवेन्यू में नीचे कितना आ गया हमारा? कैश सेल, कैश रिसीव लिख लो या कैश सेल लिख लो। ठीक है। तो कैश सेल कितनी हुई है यहाँ पे? 5,20,000।
और जो उसके बाद कैश सेल में जो क्रेडिट सेल हमने इग्नोर कर देनी है, ठीक है। अब हम लेंगे एक्सपेंसेस, तो हमने लिया एक्सपेंसेस को, और एक्सपेंसेस में क्या हुआ है यहाँ पे 3,60,000 टोटल खर्चा हुआ, जिसमें से 50,000 अभी नहीं पे किया है। इसका मतलब एक्चुअल में जो कैश पे किया है हम उसी को लेके चलेंगे, मतलब कि 3,60,000 में से हमने 50,000 जो कि अभी नहीं पे किया है हमने माइनस किया, और कितना आया हमारा 3,10,000। इसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे बिकॉज हम लोग माइनस करने जा रहे हैं। तो 5,20,000 कैश रिसीव हुआ और 3,10,000 कैश पे हुआ। इसका मतलब टोटल इनकम कितनी हुई है हमारी 2,10,000। ये हमारी हुई इनकम, जो कि राहुल की इनकम है 2021-22। ओके, क्लियर। अब हमारा आ गया सेकंड न्यूमेरिकल, तो कैलकुलेट इनकम ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंस पे किया, मतलब हमने 22 लाख रुपीस पे किए, मतलब हम लोग कैश बेसिस के अकॉर्डिंगली इस एक्सपेंसेस पेड को कंसीडर करेंगे, लेके चलेंगे, क्योंकि कैश पे किया है। और सेकंड क्या है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में पे किया है, मतलब ये प्रीपेड है। और ये जो 30,000 है ना, ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये जो 30,000 है। लेकिन ये हमने एडवांस में चाहे पे किया है, चाहे हमारा इस साल का एक्सपेंस नहीं है, लेकिन हम इसको लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि कैश पे किया है, और वैसे ये 2 लाख में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो स्पेशली इसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। अब आ गया एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, जो खर्चे नहीं पे किए हैं, तो जो खर्चे पे ही नहीं किए हैं उसको तो हम वैसे ही इग्नोर कर देंगे इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इनकम रिसीव्ड। अब इनकम रिसीव कितनी हुई है 3,20,000 की, जिसमें से 50,000 जो है वो हमारी एडवांस है, मतलब ये लायबिलिटी है, ये एक्चुअल में इनकम नहीं है। लेकिन हमें एडजस्टमेंट से इग्नोर करते हैं, हमने तो सिर्फ ये देखना है कि पैसा आया, मतलब कैश आया, तो हम हमारे लिए वो इनकम है, और ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। अब इनकम नॉट येट रिसीव्ड, और कौन सी इनकम है जो अभी रिसीव नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये तो हम वैसे इग्नोर कर देंगे क्योंकि रिसीव ही नहीं हुई है, ठीक है। अब इसे हम इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में हमने लिया कि हमने कितना कैश इनकम रिसीव की, तो हमने यहाँ पे लिखा कैश हमने कितना रिसीव किया। एक तो हमने कैश रिसीव किया कितना 3,20,000, ये वाला, ये कैश रिसीव किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 3,20,000, और ये 50,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बस यही है। उसके बाद 35,000 तो वैसे ही रिसीव नहीं किया। अब हम यहाँ लेंगे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में हमने क्या किया है कि एक्सपेंस पेड, मतलब कि जो कैश पे किया है, हमने कैश कितना पे किया है 2 लाख, और ये जो एडवांस में पे किया है ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये 40,000 तो वैसे इग्नोर कर देना है क्योंकि हमने अभी खर्चा पे ही नहीं किया है। तो इसका मतलब हमारी इनकम कितनी हुई, तो हमारी इनकम जो हुई है वो हुई है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो रेवेन्यू हमारा है 3,20,000 और एक्सपेंस है हमारा 2 लाख, ये 2 लाख है बच्चे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी इनकम कितनी हुई है 1,20,000, ये हमारी इनकम हो गई, ओके। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। विजय अ कंसल्टेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में उसने इनकम जो अर्नड की है, मतलब ये इनकम अर्नड है। देखो इनकम अर्नड और इनकम रिसीव्ड में फर्क है। इनकम अर्नड मतलब ड्यू डेट आ चुकी है जब उसे एक्चुअल में इनकम हो गई है, ठीक है। रिसीव होना मीन्स कैश रिसीव हुआ है। अब देखो उसको इनकम जो हुई है वो 4 लाख अर्नड इनकम है, अर्नड है ये, और जिसमें से हमने रिसीव कितना किया है 3,50,000। एक्चुअल में जो रिसीव हुआ है वो ये हुआ है, और हमें यही चाहिए क्योंकि हमने कैश रिसीव देखना है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। और इन इनकर्ड एंड एक्सपेंस, इनकर्ड का मतलब खर्चा हो चुका है, रिसीव होना पे होना और चीज है, पे करना और चीज है, और इनकर्ड होना और है। इनकम ड्यू डेट आ चुकी है जिस दिन एक्सपेंस खर्चा एक्चुअल में हुआ है। तो 1,70,000 हमारा खर्चा हुआ, जिसमें से 40,000 अभी पे नहीं किया है, वो आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब 1,70,000 में से 40,000 माइनस किया, 1,30,000 एक्चुअल में कैश पे किया है। तो जो पे किया है ना वो खर्चा है हमारा इस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे, ठीक है। और ही रिसीव्ड कंसल्टेंसी, जो फीस रिसीव की है वो 45,000 की,
प्रीवियस ईयर की है। ये जो एक्चुअल में ये जो फीस है ना, ये जो इनकम है, ये पिछले साल की है, लेकिन हम लोग ये नहीं देखेंगे पिछले साल की, हम सिर्फ ये देखेंगे कैश रिसीव अब हुआ है ना, तो ये अब की इनकम है हमारी, ठीक है। और जो क्या पे किया है 20,000 जो खर्चा पे किया है वो लास्ट ईयर का था, मतलब ये भी लास्ट ईयर का खर्चा था, लेकिन हम इसको खर्चा जो है इस साल लेंगे क्योंकि इस साल हमने वो कैश पेमेंट की है। तो अब हम कैसे हम इनकम कैलकुलेट करेंगे इस साल की? सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। तो रेवेन्यू मतलब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि कैश कितना रिसीव हुआ है। तो कैश रिसीव हुआ है, देखो 4 लाख हमारा इनकम हुआ था, जिसमें से सिर्फ 3,50,000 रिसीव हुई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ 3,50,000 ही लेके चलेंगे। और कहाँ से इनकम हुई है, कंसल्टेंसी फीस रिसीव हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो कंसल्टेंसी फी रिसीव हुई है वो कितनी हुई है रिसीव, 45,000, हालांकि ये पिछले साल की है, ठीक है। तो टोटल इनकम कितनी आ गई, और कहीं से पैसा नहीं आया है, कहीं से कैश नहीं आया है, तो ये हो गया 3,95,000 रेवेन्यू। अब हम लेंगे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में हमने देखना है कि कैश हमने कितना पे किया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैश पेड। तो कैश पे कितना किया है, ये देखो 1,70,000 खर्चा हुआ था, जिसमें से 40,000 तो अभी पे किया ही नहीं है, वो तो आउटस्टैंडिंग है। एक्चुअल में कैश कितना पे किया है, 1,30,000। और जो लास्ट ईयर का एक्सपेंस था, जो लास्ट ईयर का एक्सपेंस पे किया है वो कितना किया है हमने, 20,000। तो ये हुआ 20,000। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल एक्सपेंस कितने आ गए विजय के, 1,50,000, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकम। तो इनकम हमारी कितनी हुई है, इनकम मीन्स रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो रेवेन्यू हुआ है हमारा 3,95,000 और एक्सपेंस हुआ है 1,50,000। तो इनकम कितनी हुई टोटल, इसको हमने माइनस किया, 2,45,000, 2,45,000। तो ये हमारी मतलब विजय की इनकम है 2021-22 की। गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।